मौसम की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन देयर इज़ अ रिपोर्ट और वो ये है कि इस बार मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में 15% बारिशें ज़्यादा हुई हैं ना। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन हम इसको कैटास्ट्रॉफी बनाते रहते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल हम इसको कैटास्ट्रॉफी बनाते हैं और एक रिपोर्ट जो आई उस रिपोर्ट में भी ये बात की गई है कि जो ओवरऑल हम देख रहे हैं दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसके पीछे जो है वो इंसानी क्रिएट की हुई चीज़ें हैं, वो सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। अच्छा, हम माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर से बात कर लेते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हमने आपके साथ ही प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर 2024 दिसंबर, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि जी आखिरी क्वार्टर में 10% कम बारिशें हुई हैं। नाउ हम ये खबर सुन रहे हैं कि जी अब तक 15% ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। सो एक तरह से शायद ये माहौलियाती तब्दीली हमें फ़ायदा कर रही है, लेकिन हम इस फ़ायदे का क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल आप देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके वेदर पैटर्न्स ऑफ कोर्स अफेक्ट होते हैं। जो सर्दियों में हमें दिखा कि कम बिल्कुल वाटर स्कैर्सिटी का ख़तरा था और अभी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि ये फ्लडिंग जो है वो होती जा रही है और नॉर्दर्न एरिया में लैंडस्लाइड्स भी उससे ट्रिगर हो रहे हैं। अब फ़ायदा इससे उठाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप ये देखिए कि एक तो जो मिनी डैम्स होते हैं, मैं बड़े डैम की बात नहीं करी, बड़े डैम्स आपके माहौल को ख़राब करते हैं और जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं जो लोकली रह रही होती हैं उनको डिस्प्लेस करते हैं। और हमारे पास माजी में ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं, आप अगर आप उठा के देखें, जहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया उनके मार्केट रेट्स कंपनसेट किए बगैर। तो जो मिनी डैम्स होते हैं, एक तो उसमें पानी स्टोर किया जा सकता है और कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कम्युनिटीज़ को ट्रेन किया जा सकता है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप ये भी देखें कि जो आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज इससे हो जाता है, जब फ्लडिंग ऑफ कोर्स हो रही है तो जहाँ पर कुएँ वगैरह बने होते हैं जो ग्राउंड वाटर में सीपेज करके पानी जाता है, तो उसको अगर थोड़ा रेगुलेट कर लें और उसका इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पर जो हमारे किसान जो है वो बहुत बेतरेग उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल तो अपने ही वो कुएँ होते हैं, अपनी ज़मीनों पे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस पर एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मोर इफ़ेक्टिवली। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज़ जिसके थ्रू जो है वो पानी को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फोकस नहीं है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका। अच्छा बड़ी एक और भी चीज़ है वो ये कि ठीक है हमारे पास पानी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, पानी है हमारे पास रेजर्वायर्स होने चाहिए और हम जो ड्रिपिंग के ज़रिए जो है अपनी एग्रीकल्चर को उस तरफ ले जाएं, जो कि ऑलरेडी अब और जदीद तरीके आ गए, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जितनी बार बारिशें होती हैं हम अपनी सॉइल को भी स्पॉइल कर रहे होते हैं, उसको वापस अपनी जगह चाहिए ना सॉइल को, ताकि वहाँ से फर्टिलाइजेशन हो सके। जी, बिल्कुल आप देखिए कि जो फ्लडिंग का ख़ास तौर पे आपको इम्पैक्ट नज़र आता है, उसमें फ्लडिंग के पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉज़िटिव ये होता है कि जब सैलाब आता है तो ज़रख़ेज़ मिट्टी भी कुछ लेके आता है जो कि आपके फ़सलों के लिए अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान की पर्टिकुलरली आप बात करें तो फ्लडिंग जब आती है तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो वो आपका सारा कचरा, और कचरे में सिर्फ़ डोमेस्टिक वेस्ट आपका नहीं है जो घरों से प्रोड्यूस होता है, बल्कि बिल्कुल। आपका हॉस्पिटल वेस्ट उसी में होता है, आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट उसी में होते हैं, आपके जिसमें बहुत बहुत डेंजरस किस्म के केमिकल्स होते हैं। तो वो बजाय इसके कि वो फ़ायदा आपको दे सके, बहुत ज़्यादा नुकसानात उसके होते हैं। और मेरा ख्याल है कि मूविंग फॉरवर्ड अगर इसको एज अ पोटेंशियल, जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि पानी बहुत ज़्यादा हो, तो ये प्लस पॉइंट भी है अगर इसको यूटिलाइज किया जाए। यस, तो मरियम, ये सिंस सबसे वी पहले हैव, हाँ, वेस्ट हमारे पास मैनेजमेंट कम वक्त है, सिस्टम बट पर। एंडिंग द कन्वर्सेशन ऑन दिस, थैंक यू सो मच कि अगर हमारे पास पानी सरप्लस, हम उसका क्या कर रहे हैं? डैम अपने पास है नहीं, समंदर में फेंक देते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, बाय द वे, समंदर में भी फेंकना ज़रूरी होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।